आप सभी का स्वागत है मॉर्निंग मंत्र के फिर एक नए सेशन में। और हर दिन हम नई नई चीजें, नई नई स्किल्स, नई नई नॉलेज, नया नया विश्वास, हम रोज कुछ ना कुछ अपने आप को अपडेट करते हैं। और एक बहुत बड़ी कहावत है कि बहुत सारे लोग हैं जिनकी पढ़ाई लिखाई छूट जाती है लेकिन फिर भी पढ़ते लिखते रहते हैं। तो जब पढ़ते लिखते रहते हैं, आप जीवन में आगे बढ़ते रहते हैं, जब आप कुछ भी सीखते रहते हैं, तो आपके ग्रोथ करने के चांसेस हमेशा बने रहते हैं। डायरेक्ट सेलिंग इंडस्ट्री या डॉक्टर नेचर सिर्फ आपसे एक बात पूछती है कि क्या आप सीखने के लिए तैयार हैं। क्या वो लर्निंग एटीट्यूड आपके अंदर में है अभी भी। हो सकता है आपकी उम्र 35 साल हो, 45 हो, 55 हो या 65 हो, अलग अलग एक एरिया में हो सकता है आप अपने जीवन में एक अच्छी सफलता हासिल कर चुके होंगे। और जब आप यहाँ पर आते हैं तो सिर्फ एक कॉमन बात हम सब में होती है। यहाँ पर आपको 18-20 साल का व्यक्ति भी मिलेंगे और 55-60 साल, 65 साल, 70 साल के व्यक्ति भी मिलेंगे। सभी के बीच में एक कॉमन बात यह है कि हम सभी लोग एक स्टूडेंट हैं। हम सभी लोग एक लर्निंग से जुड़े हुए हैं। और हर व्यक्ति अपनी लर्निंग को बढ़ाकर यहाँ पे आगे ग्रो करना चाहता है। हर व्यक्ति के जीवन में एक सपने हैं, ड्रीम्स है, गोल्स है, अपने आप को बेहतर बनाने के लिए। तो कैसे अपने आप को बेहतर बनाया जा सकता है? दूसरों के एक्सपीरियंस से। बहुत सारे एक्सपीरियंस हर व्यक्ति के पास में अलग अलग प्रकार से होते हैं। किसी के पास में आज प्रोडक्ट की नॉलेज बहुत बेहतरीन है, किसी के पास में मार्केटिंग प्लान की बहुत बहुत बढ़िया नॉलेज है, और किसी के पास में आज रिटेलिंग का एक्सपीरियंस बहुत बढ़िया है। तो आज एक ऐसे ही सेशन को हम सीखने वाले हैं। और आज जिनसे हम सीखने वाले हैं उनकी उम्र खुद 18-20 साल है, लेकिन ये बात मैं डेफिनेटली कह सकता हूँ कि जब वो बोलती हैं तो सबको आज प्रभावित करने का दम रखती हैं। ऐसा क्यों? क्योंकि फील्ड पे बहुत अच्छा एक्सपीरियंस लिया है। और मोस्ट इंपॉर्टेंट सेशन जिसके अंदर में आज हर व्यक्ति को सीखना ही चाहिए, वो क्या है? क्या? सेल्स, कस्टमर हैंडलिंग। आज सेल्स और कस्टमर हैंडलिंग दुनिया के अंदर में सबसे शानदार स्किल है। आज वो स्किल जो दुनिया के सुपर रिच लोग भी कहते हैं कि आपको सबसे पहले सीख लेनी चाहिए, वो क्या है? कस्टमर हैंडलिंग, पब्लिक डीलिंग। राइट। तो रिटेल से लेके कस्टमर हैंडलिंग हम कैसे सीख सकते हैं, क्या हम कर सकते हैं, और डॉक्टर नेचर बिजनेस में कैसे वो हमारे अंदर काम आती है, उस पर आज हम लोग डिटेल सीखने वाले हैं। मैक्सिमम लोगों को इनवाइट कर दीजिए। मैक्सिमम लोगों को, अपनी टीम में जो लोग जुड़े हैं, आज उनको एक बहुत बड़ा प्रेरणा से भरा दिन होने वाला है। आज के सेशन में आप जब सीखेंगे, समझेंगे, तो आपको ये बात डेफिनेटली से अच्छे से समझ में आएगी कि आज एक एक ऐसी लड़की जो बहुत छोटे से शहर से रह के आज डॉक्टर नेचर के अंदर में रेगुलर आई प्रीमियम लॉयल्टी तक करती हैं। राइट। तो प्रीमियम लॉयल्टी, 48,000 रुपये तक की बिलिंग। राइट। और उसको करके अपने मैक्सिमम कस्टमर्स को हैंडल करना, डीलिंग को सीखना, कहीं किसी बड़े लेवल पे जाके ना, अभी बहुत बड़ी टीमें नहीं बनाई, सिर्फ बेसिक्स सीखे हैं। वो कैसे सीखे हैं? सिर्फ और सिर्फ अपने एक्सपीरियंस से, अपनी खुद की मेहनत से। तो जो भी होता है ना, मैं हमेशा देखता हूँ जो भी वो बताती हैं, वो हमेशा वो बताती हैं जो बिल्कुल प्रैक्टिकल फील्ड से सीखा हुआ है। राइट। आज का सेशन बेहद 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 लाजवाब, बहुत शानदार होने वाला है, और मैं बहुत सुपर एक्साइटेड हूँ। तो मैं आप सभी के वार्म वेलकम चाहता हूँ फिरोजाबाद से सरस्वती मैम के लिए। सरस्वती जी की स्वागत है आपका। और मैं चाहता हूँ कि आज का जो सेशन है वो हम सभी को प्रभावित करने वाला है, और डेफिनेटली वो हमेशा होता ही है। वेलकम। वेलकम सरस्वती। थैंक यू सो मच सर। नमस्ते नेचर, नमस्ते भारत। सो आज हमारा टॉपिक है बेसिक डिटेलिंग ऑफ कस्टमर हैंडलिंग। तो सबसे पहले नमस्ते सभी को। मेरा नाम सरस्वती धनकर है और मैं फिरोजाबाद से बिलोंग करती हूँ। तो मैं अपनी शेयर कर रही हूँ।
सर इस स्क्रीन शेयर कैसे होगी? आपको मोर का बटन दिखाई दे रहा है नीचे, एक जी। सबसे नीचे मोर को आप दबाइए, उसमें देखिए स्टार्ट शेयर लिखा होगा, स्टार्ट शेयर। जी कर स्टार्ट शेयर दी। कर दीजिए। इसके बाद में स्क्रीन लिखा हुआ आ रहा होगा, स्क्रीन सबसे ऊपर ग्रीन जी। साइन के साथ में, उसको कर दीजिए और एंटायर स्क्रीन कर दीजिए। हम्म। तो आपकी स्क्रीन शेयर हो जाएगी, बट अभी तक हुई नहीं है। क्या लिखा हुआ आ रहा है? शेयर स्क्रीन लिखा हुआ आया था। अभी नहीं आया। और क्या लिखा हुआ है? नहीं आ रहा है सर लिख के वो। डिस्प्ले ओवर द एप्स आ रहा है, अलाउ ऑल। हम जैसे ही मोर पे जाते हैं, तो मोर पे जाके आप ऑप्शंस खोलते हैं, तो उसमें शेयर का ऑप्शन लिखा हुआ नहीं आ रहा, स्टार्ट शेयर करके ऐसे? नहीं। नहीं आ रहा। ठीक है, ठीक है, ठीक है, ठीक है, ठीक है। तो आप अपनी पीपीटी मुझे शेयर कर दीजिए मेरे व्हाट्सएप पर, मैं शेयर कर देता हूँ। जी। भेज दी सर, आपको चेक कर लीजिए। तो अभी आप देखिए, पीपीटी आपकी शो हो रही है। जी सर। ठीक है, तो आप यहाँ से कंटिन्यू करिए और नेक्स्ट बोलते रहेंगे, तो मैं आप स्क्रीन नेक्स्ट पेज पे लाता रहूँगा। ओके सर। तो नमस्ते नेचर एवरीवन। तो आज हमारा टॉपिक है बेसिक्स ऑफ रिटेलिंग कस्टमर हैंडलिंग। अंडरस्टैंडिंग रिटेल कस्टमर, ग्राहक को समझना। सबसे पहले हमें ये समझना होगा कि हर कस्टमर सेम नहीं होता है। कोई कस्टमर आता है हमारे पास, वो परचेज हेल्प की परचेज के लिए आते हैं। कोई प्राइस देखकर परचेज करते हैं, कोई क्वालिटी देखकर परचेज करते हैं। और कुछ कस्टमर ऐसे आते हैं जो ओनली सलाह के लिए आते हैं, गुड गाइडेंस के लिए, कि हमें अच्छे से गाइड करेंगे, समझाएंगे क्या है क्या नहीं है, क्वालिटी बताएंगे, कुछ इसलिए आते हैं। सेकंड पॉइंट है हमारा बिल्डिंग ट्रस्ट एंड रिलेशनशिप, विश्वास और अच्छे संबंध। कस्टमर के साथ हमेशा ईमानदारी और सम्मान से बात करनी चाहिए। कभी भी गलत जानकारी या झूठे वादे नहीं करने चाहिए। एक संतुष्ट ग्राहक बार बार खरीदारी करता है और नए ग्राहकों को जोड़ता है। प्रोफेशनल और कस्टमर सर्विस, हर सवाल का स्पष्ट और सही जवाब देना। खरीदारी के बाद भी आवश्यकता प्रदान करें। हमेशा स्माइल के साथ उनका वेलकम करें और विनम्र भाषा का प्रयोग करें। सेल्स विद कस्टमर सेटिस्फेक्शन, हमारा लक्ष्य केवल प्रोडक्ट बेच सेल करना नहीं है, बल्कि हर उस ग्राहक को संतुष्ट करना है जो उसको परचेज करना है। हैप्पी कस्टमर इज द बेस्ट एडवर्टाइजमेंट। नेक्स्ट, हु इज रिटेल कस्टमर, हु इज रिटेल कंज्यूमर, बाय प्रोडक्ट फॉर पर्सनल यूज। रिटेल कस्टमर अपने या अपने परिवार की जरूरतों को पूरा करने के लिए खरीदारी करते हैं, लाइक का किराना हो गया, हेल्थ सप्लीमेंट हो गया, एक्सेट्रा। एक्सपेक्ट क्वालिटी एंड वैल्यू,
हर कस्टमर अच्छी क्वालिटी चाहता है, बेहतरीन प्रोडक्ट चाहता है, उसकी उचित कीमत पर मिले, वो ऐसा मानता है। नीड्स गाइडेंस बिफोर परचेजिंग, खरीदने से पहले सही सलाह दें, इसलिए ग्राहक की जरूरत समझकर सही प्रोडक्ट की नॉलेज दें। फोर्थ, ट्रस्ट इशू एंड ट्रस्ट सीक्स ट्रस्ट एंड सेल। फर्स्ट इम्प्रेशन। नेक्स्ट, फर्स्ट इम्प्रेशन मैटर। हमें एक पॉजिटिव स्माइल के साथ हर कस्टमर का वेलकम करना चाहिए, जिससे वह खुद भी खुश फील करता है और आपके प्रति एक अच्छा पॉजिटिव उसके माइंड में थॉट आता है। नीट अपीयरेंस, हमेशा क्लीन एंड प्रोफेशनल ड्रेस कोड में रहना चाहिए, जिससे सामने वाला व्यक्ति आपको देख के प्रभावित हो कि हाँ, ये इनका प्रोफेशनल लेवल क्या है, क्या इनका प्रोसेस है, क्या इस तरीके से करना चाहिए या नहीं करना चाहिए, वो आपको देख के आपसे सीखता है। एक्टिव लिसनिंग, उनकी नीड को और प्रॉब्लम को ध्यान से सुनना चाहिए, उसके बाद सुनने के बाद अच्छे से समझें, समझने के बाद कंफर्टेबल होकर शांत और आराम से उनका आंसर दें। सॉफ्ट रूम, हमेशा कंफर्टेबल एनवायरनमेंट, शांत और स्वागतपूर्ण माहौल में ग्राहक का अच्छा अनुभव देता है। हमेशा पॉजिटिविटी जो एनवायरनमेंट होगा वहाँ कस्टमर अच्छे से समझता है, सीखता भी है। नेक्स्ट, अंडरस्टैंड कस्टमर नीड्स, ग्राहक की आवश्यकता और लक्ष्य को समझने के लिए क्वेश्चन करें। क्या आप किसी समस्या से समाधान है? सही सलाह और विश्वास बढ़ाती है। हर कस्टमर से हमको यह पूछना चाहिए, क्या वो किसी समस्या से परेशान है? क्या वो उनके घर परिवार में सभी स्वस्थ हैं? उनका जवाब आएगा नहीं, तो उनको सही सलाह दें। सलाह के बाद हम उनको एक गुड गाइडेंस हर कस्टमर का ट्रस्ट बढ़ाती है। जब ट्रस्ट बिल्ड होगा तो वो बहुत कुछ कर सकते हैं, खुद को चेंज कर सकते हैं, अपने फैमिली को चेंज कर सकते हैं, और आपके लिए उतना ही बहुत आसान होगा। बी फ्रेंडली। नेक्स्ट, बेनिफिट इफेक्टिव कम्युनिकेशन, कस्टमर को स्पष्ट रूप से बताइए कि किस प्रोडक्ट में क्या क्या है और इस प्रोडक्ट यूज करने के बाद आपको क्या क्या बेनिफिट होंगे। सिंपल बेनिफिट। उनको अवॉइड जगह, ऐसे वर्ड्स का यूज ना करें जिससे सामने वाले कस्टमर को अच्छे से समझ ही ना आ पाए। हम क्या करते हैं कि हम सबसे पहले हमको ये नोटिस करना है कि हम जिस पर्सन से बात कर रहे हैं उनका बात करने का तरीका कैसा है, वो किस लैंग्वेज का यूज कर रहे हैं। हमें उनके अकॉर्डिंग ही बात करनी है। अगर वो बात कर रहे हैं हिंदी में, हम बात करेंगे इंग्लिश में, तो वो नहीं समझ पाएंगे कि आप क्या बोल रहे हो। आप तो समझ जाएंगे कि वो हिंदी में क्या बोल रहे हैं, बट आप जो बोलेंगे वो नहीं समझ पाएंगे कि आप क्या बोल रहे हैं। इसलिए ऐसी भाषा का प्रयोग करें जिससे सामने वाला कस्टमर अच्छे से समझ जाए और आपकी बातों को ध्यानपूर्वक सुने और समझे भी। बी हॉनेस्ट, फेक प्रॉमिस नहीं करें। जो हमें कभी भी किसी से भी, कस्टमर हो या कोई भी हो, हमें उनसे फेक प्रॉमिस नहीं करने हैं। वो प्रॉमिस करना है जिससे हम पूरा कर सकते हैं। उसी से हर कस्टमर का भरोसा बढ़ता है। नेक्स्ट, प्रोडक्ट प्रेजेंट प्रोडक्ट प्रेजेंटेशन। बेनिफिट्स, कस्टमर को स्पष्ट रूप से बताइए कि इस प्रोडक्ट में क्या क्या है और इस प्रोडक्ट लेने से आपको क्या क्या बेनिफिट्स होंगे, और अच्छे से उनको गाइड करिए, एक्सप्लेन करिए जिससे उनको समझ में आए। गाइड,
प्रोडक्ट को कैसे यूज करना है, कितनी क्वांटिटी में कर लेना है, ये अच्छे से गाइड करना है। टेस्टिमोनियल। और एक, उन्होंने हमारा प्रोडक्ट यूज किया, अच्छे से गाइड किया, उनको कुछ 15 डेज यूज किया, तो एक टेस्टमोनी वीडियोस उनकी शूट करें, जिससे अपने लोगों को शेयर करें, जिससे विश्वास बढ़ता है। कंपैरिजन। अपने प्रोडक्ट की विशेषताओं और गुणवत्ताओं को अन्य सरल तरीके से कंपैरिजन करें और अच्छे से समझाएं। नेक्स्ट, हैंडलिंग कस्टमर ऑब्जेक्शन। कस्टमर को बात को ध्यानपूर्वक सुनना है और सम्मान पूर्वक आंसर देना है। पहले यह समझे कि कस्टमर को किस बात की चिंता है, उसके बाद उनको अच्छे से समझना है, अच्छे से गाइड करना है, और मुस्कुराकर उनका वेलकम करना है। प्रॉपर नॉलेज देकर उनके अकॉर्डिंग प्रोडक्ट दें और अच्छे से गाइड करें। हमें सामने वाले पर्सन का पता नहीं है कि उसमें किस बात का प्रॉब्लम है, स्ट्रेस ज्यादा है या फिर कुछ और प्रॉब्लम है। इसलिए हमें कस्टमर की हर एक बात को सुनना है अच्छे से, उसके बाद अच्छे से गाइड करना है। कस्टमर को ऐसा समाधान दे जिससे उसकी समस्या का सही समाधान हो। सुनने के बाद फिर उनका ऐसा आंसर दें जिससे उनकी हर समस्या का अच्छे से समाधान हो सके। नेक्स्ट, क्लोजिंग द सेल। परचेज से पहले पूछे कि कस्टमर को सभी नीड्स पूरी हो गई हैं, या जो उनको चाहिए थी, जिनकी नीड्स थी वो कंप्लीट हो गई हैं। कंफर्म नीड करना चाहिए कि जो कस्टमर आपके पास परचेज करने आ रहे हैं, जो वो सोचकर आए थे कि यह परचेज करेंगे, वो उन्होंने परचेज कर लिया, जिसकी उनकी नीड थी वो उन्होंने ली या नहीं। कस्टमर कंप्लीट सॉल्यूशन। हमेशा कस्टमर को एक अच्छे से गाइड करके, अच्छे काउंसलिंग के साथ कंप्लीट सॉल्यूशन दें। उसके बाद थैंक यू, परचेजिंग के बाद खुश होकर दिल से उनको थैंक यू बोलें। नेक्स्ट, आफ्टर सेल सर्विसेज। फॉलो अप कॉल करें। प्रोडक्ट परचेज के बाद कस्टमर को कांटेक्ट करें। 7 से 15 कस्टमर हमारे से प्रोडक्ट ले गया है तो उसको कॉल करके अपना कांटेक्ट नंबर उनके फोन में सेव करवाना है। क्योंकि कुछ कस्टमर ऐसे होते हैं, वो भूल जाते हैं, नंबर तो ले जाते हैं, दिमाग से निकल जाता है और भूल भी जाते हैं। हो सकता है वो नहीं ध्यान रहता है, वो नहीं सेव करते, तो तुरंत अपना नंबर उनके फोन में सेव करवाना है और उनको कॉल करते रहना है। उनको कांटेक्ट करें, पूछे जो प्रोडक्ट उन्होंने यूज लिया था टाइम से यूज कर रहे हैं या नहीं कर रहे हैं। कुछ क्या करते हैं, ले भी जाते हैं, यूज नहीं करते हैं, तो उनको अच्छे से गाइड करना है। सर, आप हमारे से प्रोडक्ट ले गए थे, यूज किया कि नहीं किया, कर रहे हैं तो क्या बेनिफिट्स मिले हैं। बेनिफिट्स मिले हैं सर, आपने ये प्रोडक्ट लिया था, यूज करने के बाद आपको कुछ प्रॉब्लम तो नहीं आई। ऐसे उनको अच्छे से गाइड करना है। फिर फीडबैक। फीडबैक से अपनी सेवा और गुणवत्ता में सुधार करें। उनसे फीडबैक लें। अगर फीडबैक में अच्छा है, अच्छी बात है, अगर कोई प्रॉब्लम आ रही है तो उस फीडबैक में सुधार करें। क्विक, क्विक फॉर रिजोल्यूशन। कस्टमर की प्रॉब्लम या कंप्लेंट पर तुरंत सही से गाइड करें। अगर कस्टमर को कोई भी प्रॉब्लम आती है, कंप्लेंट है आपसे, उसे अच्छे से गाइड करें, सही सलाह दें, और फिर वो अच्छे से गाइड हो जाएगा, फिर वो कंप्लेंट नहीं रहेगी। लॉन्ग टर्म, हमें हर कस्टमर से ट्रस्ट के साथ, एक स्माइल के साथ, परिवार जैसा लॉन्ग टर्म रिलेशनशिप बिल्ड करना है। कस्टमर हमारे लिए परिवार जैसा है। नेक्स्ट, कॉमन मिस्टेक टू अवॉइड। इग्नोर कस्टमर। हमें कभी भी, कितने भी बिजी हो या कुछ भी हो, हर ग्राहक को सम्मान देना है, कभी इग्नोर नहीं करना है। हमें हर ग्राहक को सम्मान और महत्व देना है, क्योंकि अगर हम इग्नोर करेंगे तो फिर वो हमारे पास वापस नहीं आएगा। इसलिए हमें सम्मान से उनकी बात सुननी है, कभी भी इग्नोर नहीं करना है। ओवर प्रोमिसेस। झूठे वादे ना करें, जिसे आप पूरा कर सकें वही वादा करें।
टेक्निकल वर्जन। कठिन लैंग्वेज का यूज ना करें, इससे वर्ड्स ऐसे वर्ड्स यूज करें जिससे खुश होकर अच्छे से समझें और आपकी बात को ध्यानपूर्वक सुने। डोंट फोर्स कस्टमर। हमें कस्टमर को अच्छे से गाइड करने के बाद कभी भी फोर्स नहीं करना है कि वो परचेज करे या करे ही करे। तो मन होगा तो करेगा, नहीं करेगा तो कोई बात नहीं, हमें फोर्स नहीं करना है। और हमेशा सेल्स के बाद फॉलो अप करते रहना है। और ऐसा होता है कि हम परचेज वो हमसे करके चले गए और हमने उनको फॉलो अप नहीं किया, हम भूल जाते हैं। कभी भी नहीं भूलना है, सब ये मिस्टेक नहीं करनी है। हमको फॉलो अप परचेज करने के बाद फॉलो अप करना है 7 डेज बाद, फिर उसके बाद 15 डेज बाद, फिर उसके बाद 21 डेज बाद। फॉलो अप करते रहना है, जिससे एक रिलेशनशिप बिल्ड होता है और कस्टमर आपको समझता है, समझेगा। हम उतना ही कस्टमर लोगों को बताएगा और अच्छा फील होगा। थैंक यू माई साइड। थैंक यू सो मच, थैंक यू सो मच सरस्वती मैम, और बहुत बढ़िया। अभी इसी के साथ में आपसे कुछ और बेसिक सवाल और पूछना चाहूंगा कि कैसे, जी सर। जब आप, हमारे बीच में बहुत सारे साथी ऐसे हैं जिनको थोड़ा भी प्रोडक्ट रिटेलिंग करने में प्रॉब्लम आती है। 5-7 हजार, 10 हजार रुपए का प्रोडक्ट भी शायद बहुत सारे लोग नहीं रिटेल कर पाते। तो कुछ बेसिक्स और आपसे सीखने होंगे जो आप फील्ड पे रह के डायरेक्टली काम करते हो, उससे जुड़े हुए हैं। कभी आपके पास में कोई कस्टमर आता है और आपसे प्रोडक्ट लेकर गया, और प्रोडक्ट ले जाने के बाद में सामने वाला व्यक्ति आपको पॉजिटिवली फीडबैक नहीं दे रहा। वो कह रहा है जी मुझे आपका प्रोडक्ट लेकर गया था और इसमें तो कुछ मुझे फायदा नहीं हुआ, इससे तो मुझे कुछ अच्छा नहीं लगा, जैसा आपने बताया था ये तो बहुत अच्छा है, ऐसे तो मुझे रिजल्ट नहीं मिले। ऐसे केस में कभी आपको देखने को मिले, और अगर मिले हैं तो उसको आपने हैंडल कैसे किया? तो फिलहाल तो नहीं मिला, अच्छे से उनको गाइड किया है, तो अभी ऐसा कुछ हुआ नहीं है। अगर मिलता भी है तो या तो मेरे बताने का तरीका गलत है या फिर उनका यूज करने का तरीका गलत है। जहां तक हम यही चाहते हैं कि अच्छे से हर कस्टमर को गाइड करें और जितना हो सके उतनी उनकी बात ध्यानपूर्वक सुने, और अच्छे से गाइड करने के बाद उनको क्वांटिटी बताएं कि ये प्रॉब्लम है तो इतनी क्वांटिटी आपको ऐसे लेनी है और इतने टाइम बाद ऐसे लेनी है। कुछ कस्टमर क्या करते हैं, ले तो जाते हैं, वो पिए बिना ही बोल देते हैं कि हमें रिलीफ नहीं मिला। सपोज करो मैं हूँ, मैं आपसे ले गई हूँ, मैंने यूज नहीं किया और मैं आपको बोल दूं आके कि सर आपका, आपसे प्रोडक्ट ले गई थी, मेरे को तो कुछ फायदा ही नहीं हुआ। और आप पूछेंगे यूज किया, हाँ मैंने तो यूज किया था सर। कैसे यूज किया था? अब जब उन्होंने यूज किया हो तभी तो वो बता पाएंगे कि हमने कैसे यूज किया था। फिर वो झूठ बोलेंगे, हाँ सर ऐसे ही नॉर्मली पानी में ले लिया था। फिर उनको बोलना कि हमने बताया कैसे था, कि गर्म पानी में। जब उनको याद होगा तभी तो वो बताएंगे गर्म पानी में बताया था, नॉर्मल पानी में बताया था। कुछ कस्टमर झूठ बोलते हैं, क्यों? आपसे ले जाएंगे, आप अच्छे से गाइड करेंगे, कुछ तो आपका मन रखने के लिए भी ले जाते हैं कुछ ऐसा भी होता है, मेरे साथ ऐसा भी हुआ है। हमने उनको अच्छे से गाइड कर दिया, वो ले गए। क्यों ले गए? वो फिर बाद में बोलते हैं हम इसलिए ले गए थे, आपके पास आए थे, आपको ऐसा ना लगे कि हमारे पास आए हमारा टाइम वेस्ट करके चले गए, हमसे लिया नहीं। ले जाते हैं, यूज नहीं करते हैं, महीनों तक रखा रहेगा, फिर बोलते हैं आपके में वो क्वालिटी नहीं है जो औरों के उसमें है, प्रोडक्ट में है। भाई जब तुम यूज करोगे तब तो तुम्हें पता चलेगा ना कि हमारे प्रोडक्ट में क्या क्या क्वालिटी है। अब उनसे पूछो कि यूज किया था, हाँ किया था, कैसे किया था ये नहीं पता सर। तो हम इसलिए हमको उनको अच्छे से गाइड करना है और किस क्वांटिटी में किस पानी के साथ लेना है वो ध्यान रखना है। बहुत बहुत ही सटीक, और ये एक एक्चुअल में अगर देखा जाए तो ये एक एक्चुअल में बहुत मुश्किल जवाब सवाल है। जब हम सेल करते हैं
तो लोगों के कस्टमर को हैंडल करना, कई बार हम थोड़ा सा डर जाते हैं कि हमें ज्यादा कस्टमर से ना डायरेक्टली बहुत ज्यादा नहीं बात करनी, कस्टमर थोड़ा हम पे हावी होता है और हमें हम पे प्रेशर बनाने की कोशिश करता है। लेकिन जिस तरीके से आपने जवाब दिया और जिस तरीके से आपने बेसिक चीजें समझी कि सामने वाला व्यक्ति झूठ बोलता है, उसे पकड़ना कैसे है आपको, या उससे कुछ ना कुछ गलती हुई है प्रोडक्ट यूज करने में, ठीक है, उस गलती को कैसे समझना है, बहुत शानदार जवाब, बहुत बेहतरीन। एक अगला सवाल और मैं जानना चाहूंगा आपसे जी। कि बहुत सारे कस्टमर्स आते हैं महीने भर में, एक बड़ी लंबी लिस्ट आपके पास तैयार हो जाती होगी, कैसे उनका जी। मेंटेन कैसे करते हो, याद कैसे रखते हो, ठीक है, फॉलो अप करने में क्या क्या चीजें काम आती हैं, उनके कॉन्टेक्ट्स कैसे आप जी। एक जगह इकट्ठे कर पाते हो, ये थोड़ा बताइए, पूरा प्रोसेस कैसे फॉलो करते हो जब आपके पास महीने में, क्योंकि बहुत सारे लोगों से मिल रहे हो, तो फिर कैसे जी उनसे सर। दोबारा बातचीत होती है आपकी। सर, मैंने एक अपना डायरी मेंटेनेंस कर रखा है। जो प्रोडक्ट हमसे जो कस्टमर ले गए हैं, क्या नाम था उनका, उनका कांटेक्ट नंबर, क्या पेस्ट ले गए और क्या प्रॉब्लम थी, तो वो साइड में लिख लिया है, पेस्ट ले गए हैं और उसके बाद साइड में लिख लिया है। फिर नेक्स्ट नेक्स्ट कस्टमर है, उनका क्या प्रॉब्लम है वो लिख लिया है, नाम कांटेक्ट नंबर, कहाँ से हैं, क्या प्रोडक्ट ले गए थे हमसे, ये ले लिया है। उसके बाद, और ये पूरा मेरा डायरी मेंटेनेंस है। ये नाम है, कांटेक्ट नंबर है, ये अटल पार्क का है जहाँ हम कैनोपी लगाते हैं, ये विकास भवन का है जो हमारे डीएम ऑफिस है वहां का है। ये पूरा, इसमें हमने साइड में लिखा है रिपीट ऑर्डर, रिपीट ऑर्डर, रिपीट ऑर्डर। जो हमसे प्रोडक्ट ले गए हैं उनका मैंने लिख लिया रिपीट ऑर्डर, और उनकी जो इसमें टिक नहीं है उनकी काउंसलिंग करनी है, उनसे बात करनी है। एक है जो हमसे प्रोडक्ट ले गए हैं, ये ये पूरी मेरी कांटेक्ट लिस्ट है। और जो प्रॉब्लम है उनकी साइड में प्रॉब्लम लिख ली, क्या प्रोडक्ट हमसे ले गए थे, कितने प्राइस में ले गए थे, और कहाँ के रहने वाले हैं, कांटेक्ट नंबर क्या है, वो नोट कर लिया। उसके बाद, क्योंकि ऐसे दिमाग से निकल जाता, नाम लिख लिया और ये प्रोडक्ट ले गए थे वो लिख लिया, तो ऐसे याद नहीं रहेगा क्योंकि बहुत सारे लोगों से मिलते हैं। इसलिए क्या नाम था, कहाँ से थे, क्या कांटेक्ट नंबर है, क्या प्रोडक्ट ले गए थे, क्या प्रॉब्लम थी, ये चारों चीज नोट कर ली, तो अच्छे से याद बना रहता है, अच्छे से फॉलो अप होता रहता है। बहुत बहुत शानदार, बहुत प्रभावित करने वाला। और जब आप अपनी डायरी इस तरह से दिखाते हो तो आपकी मेहनत एक्चुअल में बहुत एक बड़ा सवाल खड़ा करती है। सवाल ये है कि मैक्सिमम लोग आज डायरेक्ट सेलिंग इंडस्ट्री के अंदर में लिस्ट नहीं बनाते हैं, और ये लिस्ट ना होना, लोग क्या करते हैं, बात करते हैं फिर भूल जाते हैं, फिर लोगों से बात तो करते हैं फिर भूल जाते हैं, और पीछे हो सकता है हमारे 50 60 100 लोग ऐसे थे जिनका फॉलो अप किया जा सकता था, और फॉलो अप ना होना हो पाने के कारण आगे का वो बिजनेस डेवलप नहीं होता। फिर हम कई बार ये कहते हैं करके देख लिया सर, कुछ नहीं होता। तो एक्चुअल में आपके पास में फॉलो अप का एक प्रोसेस है। आप लिस्ट बना रहे हो, आप लिख रहे हो उस प्रोडक्ट ने आपने उसने क्या लिया था, आप उसके पास में कॉल्स कर रहे हैं, फॉलो अप कर रहे हैं, बार बार बात कर रहे हैं, तो इससे चांसेस ज्यादा होते हैं, क्योंकि सामने वाला व्यक्ति आपसे एक प्रोडक्ट लेकर गया है, वो अपनी जॉब में अपने घर परिवार में बिजी हो जाएगा। तो उसकी जिम्मेदारी नहीं बनती है कि प्रोडक्ट के बारे में दोबारा पूछे या कभी कोई बातचीत आगे कंटिन्यू करे, वो जिम्मेदारी आपकी और हमारी बनती है, जिसको आप बेहतरीन तरीके से निभा पा रहे हो। और मैं ये एक बड़ा महत्वपूर्ण कारण समझ पा रहा हूँ कि क्यों आप प्रीमियम लॉयल्टी जैसे और बड़े बिलिंग को आप कर पा रहे हो, क्योंकि कस्टमर हैंडलिंग में आपने बहुत अच्छे से बेसिक बेसिक चीजों को बहुत अच्छे से समझा हुआ है, राइट। ये एक बहुत बढ़िया रहा। आप मुझे बताएं, आपके अभी आपके द्वारा की हुई कोई काउंसलिंग, और उस काउंसलिंग में कोई हेल्थ से रिलेटेड खासकर कोई आपके द्वारा पर्सनली, जिसमें आपने डॉक्टर्स की भी सपोर्ट ना ली हो और सिर्फ आपने ही प्रोडक्ट रिकमेंड करे और कोई शानदार बेहतरीन रिजल्ट मिला, ऐसे कोई दो रिजल्ट बताएं जो आपने अपने हाथ से लोगों से रिजल्ट मिले हैं आपको। जी सर। पहले तो मेरी मम्मी है, उनको मैंने खुद से प्रोडक्ट दिए हैं। कुछ टाइम इन्होंने यूज किए हैं, उसके बाद यूज नहीं किए हैं, क्योंकि वो ना, होता है सबके घर में, होता है टेस्ट देखते हैं, मेरी मम्मी भी टेस्ट देखती हैं, अच्छा होगा तो पी लेती हैं, थोड़ा वैसा हुआ तो नहीं पीती हैं। और और वीट वाले पी लेंगी, एलोवेरा पी लेंगी, और यकृत पीने की बात आती है तो वो पीछे हट जाती हैं। फिर भी हमने अच्छे से समझाया है तो वो लेती हैं। तो पहले मेरी मम्मी
ठीक रहती थी, नॉर्मली कोई प्रॉब्लम नहीं थी, बट उनका जब अचानक वो बीमार हुई तो उनके लीवर में स्वेलिंग निकली, और स्वेलिंग थी तो फीवर भी था। तो मैंने रिपोर्ट करवाने के बाद मैं घर आ गई। उसके बाद मैंने एक सिरप देना शुरू कर दिया गर्म पानी से, शाम के सोने टाइम वो दिया। और प्लेट लिस्ट भी कम थी, प्लेट बूस्टर टैबलेट दी, नीम ग्लो दिया। ये 3 प्रोडक्ट मैंने खुद से दिए थे, पापा जी घर पे नहीं थे तो मैंने ऐसे ही निकाल के दे दिया। तो प्रोडक्ट कैटलॉग में पढ़ के दे दिया। देने के बाद 15 दिन में मम्मी का रिपोर्ट करवाया तो लीवर में स्वेलिंग खत्म हो चुकी थी, और प्लेटलेट्स पूरी थी, और फीवर भी बिल्कुल खत्म हो चुका था। बहुत शानदार, बहुत शानदार। तो एक कहावत है, चैरिटी बिगिंस एट होम। अगर हम चैरिटी करने की शुरुआत कर रहे हैं तो सबसे पहले अपने घर से शुरुआत होती है। तो आज आपने सबसे पहला जो रिजल्ट मिला है वो अपनी मम्मी पे लिया। कोई और ऐसा रिजल्ट जिसको आप जानते नहीं थे, जिससे आपका कोई पहले रिलेशन नहीं था, आपने प्रोडक्ट दिया और रिजल्ट आया हो, ऐसी कोई स्टोरी है तो जरूर शेयर करें। जी, मेरी फ्रेंड है, उनको आंखों की प्रॉब्लम थी। तो 2 या 3 साल हो गए हैं, दूर का नहीं दिखता था। उनका चश्मा लग चुका था, तो वो कोटा में रहती थी, तो अभी हमारे पास आई थी छुट्टियों में घूमने, घर पे आई। तो फिर तो मैंने उनसे पूछा कि चश्मा वगैरह कब से लग गया, फिर उन्होंने बताया कि काफी टाइम हो गया तो चश्मा लग गया। मैंने बोला आप हमारा आई ड्रॉप यूज करके देखिए। तो बोलती इससे कुछ होगा? मैंने कहा बिल्कुल होगा, यूज कीजिए, चश्मा हटवा दूंगी मैं आपका, इसको यूज करेंगे, त्रिफला पियेंगे तो मैं आपका चश्मा हटवा दूंगी। ऐसा मैंने उनको बोला। उन्होंने बोला पहले आई ड्रॉप ही दे दीजिए। मैंने उनके आई ड्रॉप डाला। डाला तो उन्हें बहुत अच्छा लगा, खुश हुई कि पहली बार देख रही हूँ इतना अच्छा आई ड्रॉप लगता है आंखों में, लगता है। फिर उन्होंने ले लिया। मैंने फिर पूछा कितने का है? इतना बताया, ले लिया। फिर उन्होंने यूज किया, उनकी मम्मी यूज करती हैं, दादी की आंखें बनी हैं, दादी भी यूज करती हैं, भैया यूज करते हैं, पापा यूज करते हैं। उनके पापा आर्मी में है तो बोलते हैं बेटा आपका आई ड्रॉप बहुत अच्छा है। फिर मैंने उनको और भी प्रोडक्ट्स के बारे में बताया, तो फिर उन्होंने बोला आते हैं आपके घर पे। जी सर। बहुत अच्छे, बहुत बढ़िया। मैं एक अगला सवाल और पूछना चाहूंगा आपसे कि अभी तक ये जो प्रोडक्ट सेलिंग है, और हमने अक्सर देखा है कि आपकी अलग अलग जगहों पे आप कैनोपी लगा लेते हैं, और कैनोपी भी जी। आपकी प्रॉपर एक वो दुकान टाइप बन जाती है, प्रॉपर बड़ी कैनोपी है। ठीक है। जी। तो ऐसे जब आप कैनोपी लगाते हो तो उसमें क्या क्या टूल्स आप रखते हो, क्या क्या चीजें होनी चाहिए अगर कोई और व्यक्ति भी लगाए, तो क्या क्या जी, चीजें आपके पास होती हैं कैनोपी के अंदर में, या और चीजों को ध्यान में? हमारे पास कैनोपी होनी चाहिए, एक प्रॉपर डायरी होनी चाहिए, पेन होना चाहिए, पैम्पलेट्स होने चाहिए, आई ड्रॉप होना चाहिए खुला हुआ है, पेन रिलीफ ऑयल होना चाहिए खुला हुआ, और क्या नाम है, हिमसागर तेल खुला हुआ। अगर आपके पास पेस्ट रख सकते हैं तो पेस्ट भी रख सकते हैं, पेस्ट रखिए। क्योंकि मैंने अभी हमारी कैनोपी जून के मंथ में लगी थी, हम डीएम ऑफिस धबरे। तो एक मैम थी हर्बल लाइफ की, उनसे मेरी बहसबाजी इस बहसबाजी तो नहीं, बस ऐसी होगी, क्योंकि उन्होंने ये बोला मैं स्वस्थ हूँ और मैं 7 साल से हर्बल लाइफ कर रही हूँ। तो मैंने बोला मैम आप 7 साल से हर्बल लाइफ कर रही हैं, और आपने कितना प्रोडक्ट खुद पे यूज किया? उनके फेस पे झाइयां टाइप की थी, एक्ने भी थे, मतलब हेल्दी नहीं थी जिस तरीके से होना चाहिए था। तो उन्होंने बोला नहीं मैं तो बहुत स्वस्थ हूँ, प्राउडली बोला। मैंने कहा बहुत अच्छी बात है आप स्वस्थ हैं, आप 7 साल हो गया है, अब आप हर्बल लाइफ पे इतना ट्रस्ट है, क्या आपको एसएलएस के बारे में पता है? एसएलएस क्या होता है? तो बोलती आई डोंट नो एसएलएस क्या होता है। तो मैंने बोला अच्छी बात है आपको नहीं पता है, क्या आपकी पेस्ट में क्या इंग्रेडिएंट्स हैं जो आपके यहाँ से कस्टमर ले जाते हैं, आप कैसे हैंडल करती हैं कि उनको इतना तो ट्रस्ट है कि वो ले जाते हैं? मैंने कहा जब आपको एसएलएस के बारे में नहीं पता, पैराबिन क्या होता है, एसएलएस नहीं होता, जब आपको पता ही नहीं तो आप कैसे हैंडल कर सकती हैं? तो फिर बोलती है मुझे आर्गुमेंट नहीं करने। मैंने कहा मैम हमें आर्गुमेंट नहीं करनी। फिर वो पापा से ऐसे नॉर्मली उनकी बातचीत हुई। मैंने बोला आपको 7 साल हर्बल लाइफ यूज करते करते हो गया, मुझे अभी ज्यादा टाइम नहीं हुआ, और 7 साल अगर आप हर्बल लाइफ के प्रोडक्ट यूज करती तो आप हेल्दी होती। हेल्दी उसको बोला जाता है जो बिल्कुल फिट रहता है। तो मैंने हमारी प्यारी डॉक्टर में अजमा मैम का उनको दिखाया। मैंने कहा ये मेरी डॉक्टर अजमा मैम है, इनकी एज बताइए कितनी होगी? वो अजमा मैम को देखती रह गई। मैंने बोला इसे बोलते हैं रियल प्रोडक्ट में दम, क्वालिटी ये होती है। आपकी तरह नहीं है कि आपके फेस पे एक्ने हैं, रिंकल्स हैं। तो वो चिढ़ गई थी मेरे से।
चिढ़ गई थी। तो वो बोलती है मुझे आर्गुमेंट नहीं करना बेटा। मैंने कहा नहीं आर्गुमेंट नहीं करी। फिर पापा ने मुझे रोक दिया कि अरे रहने दो बात आगे बढ़ जाएगी। तो मैं वही रुकी। सर मुझे ना, मैं अगर मेरे प्रोडक्ट में कोई कमी निकाले, मुझे बहुत गुस्सा आता है, मेरा खून खौल जाता है। भाई कमी निकाल कैसे दी? तुम होते कौन हो कमी निकालने वाले? प्रोडक्ट हमारा है, नॉलेज हमें हमें इतनी अच्छे से नहीं नॉलेज है। हमारे डॉक्टर हैं, हमारी प्यारी डॉक्टर अजमा मैम है, श्रीकांत सर हैं, बुशरा मैम, इन्हें हमसे ज्यादा नॉलेज है। इनसे बात करके देखो, अपने आप बोलती बंद हो जाएगी। फिर फिर तुम हमसे हमारे सामने बोल रहे हो, जब तुम्हें एसएलएस के बारे में नहीं पता और हमारे प्रोडक्ट में कमी निकालने वाले निकालने लगे। अरे तुम्हें खुद नहीं पता हर्बल लाइफ क्या है, इंडियन कंपनी है या नहीं है? इंडियन बना के बैठे हो, इंडियन है नहीं। जब आपको उसके बारे में नॉलेज नहीं है, तो आप कैसे हमारे प्रोडक्ट में कमी निकाल सकते हो? जबकि हमारा खुद मैन्युफैक्चर होता है जयपुर में, आप कैसे कह सकते हो? मैंने बोला आपने अपनी फैक्ट्री विजिट की है? हाँ मैंने की है। मैंने कहा दिखाना फोटोज वगैरह होंगे। कि वो नहीं है। मैंने कहा तो फायदे क्या है 7 साल विजिट करने से? हमने फैक्ट्री विजिट की है, देखो हमारी फैक्ट्री। सर बोलती बंद हो गई, चुपचाप चली गई। बहुत ही धमाकेदार और बहुत ही पावरफुल। और हमेशा जो आपका ये दबंग एटीट्यूड है, ये बेहद कमाल का एक्सपीरियंस लेकर आता है ट्रेनिंग में। और बहुत। सर मैं सच बताऊं आपको, मेरे फादर मेरे साथ जाते हैं थे कैनोपी पे। कोई नहीं बोलता था कि आप ये आपके पिताजी हैं, सब बोलते ये आपके भैया हैं। तो उनको बताना पड़ता था ये मेरे पापा जी हैं, भैया नहीं है। सब यही बोलते थे कि बेटा ये आपके भाई है। मैंने कहा नहीं ये मेरे भाई नहीं है, मेरे पापा जी है। बोलते लगते नहीं है। इतना चेंजेस आया है पापा के अंदर। ये बिल्कुल सही बात है। और जी बहुत शानदार, बहुत शानदार एक एक चीज आपसे, क्योंकि प्रेजेंटेशन के बाद जब ये सवाल जवाब होते हैं और सभी को इसमें बहुत सीखने को मिलता है, मजा भी आता है। मैं तो एक चीज फिर एक चीज फिर आप सभी से कहना चाहूंगा। बहुत से लोग ना, मैक्सिमम जब उनसे मिलते हैं ना, तो उनकी वाइब्रेशन आप चेक करिए। अभी आप जी सरस्वती की मैं आपसे सभी से बात कर रहा हूँ कि अभी आप सरस्वती बैठी है, उनकी वाइब्रेशन चेक करिए, उनका एटीट्यूड चेक करिए, उनका कॉन्फिडेंस चेक करिए। ठीक है। अपने प्रोडक्ट के प्रति एक कॉन्फिडेंस, आत्मविश्वास या नॉलेज जिस प्रकार से उनके अंदर में है, तो वो अपने अंदर में लगातार योग्यता को डेवलप कर रही हैं, अपनी कैपेबिलिटीज को बढ़ा रही हैं। बट मैक्सिमम लोग क्या करते हैं, जब मिलते हैं ना, सर मुझे पैसे नहीं आ रहे हैं सर, सर मेरी तो किस्मत खराब है सर, भगवान सपोर्ट नहीं कर रहा है सर, ऐसा सर ऐसा ऐसा। जब आप ऐसी वाइब्रेशंस लेकर और लगातार कहते हैं सर मुझसे तो कोई जुड़ता नहीं है सर, मुझसे कोई सामान खरीदता नहीं है, मुझसे मेरे पैसे नहीं आ रहे सर, मेरे लेवल्स नहीं हो रहे, तो ऐसा रोने से आप एक नेगेटिव वाइब्रेशंस को बार बार अपनी जिंदगी में अट्रैक्ट करते हैं। अब मुझे एक बात बताएं, आज हमारे बीच में सरस्वती जैसी दबंग लीडर है, या दूसरी तरफ कोई एक ऐसा व्यक्ति है जो रोता रहता है सर मुझे पैसे नहीं आ रहे, पैसे नहीं आते। पैसा किसके पास आएगा? पैसा हमेशा पावरफुल व्यक्तियों के पास आता है, पैसा हमेशा खुश लोगों के पास में आता है। तो सबसे इंपॉर्टेंट चीज है, आज अगर कुछ सबसे ज्यादा सीखना है, तो सरस्वती जी से एक खुश रहना सीखिए, कॉन्फिडेंस सीखिए। ठीक है। और ये लालच को छोड़ के ना अपनी मेहनत करिए। मैं कुछ और दो तीन बातें और पूछना चाहूंगा जो आपको और देखने जी को मिलेगा। ठीक है। तो सरस्वती जी जल्दी जल्दी कुछ छोटे छोटे सेशन क्वेश्चन आंसर करेंगे, ताकि बहुत सारे लोगों को समझ में आए, ठीक है, कि पैसा क्यों आना चाहिए या किसको आना चाहिए। तो 7 बेसिक फंडामेंटल न्यूट्रिशन क्या क्या होते हैं बताएं। जी सर फिर से रिपीट करिए। 7 जो फंडामेंटल न्यूट्रिशन होते हैं मैक्रो लेवल पे, वो क्या क्या होते हैं? फंडामेंटल न्यूट्रिशन। 7 बेसिक्स होते हैं। जी सर 7 दूसरा पूछ बेसिक लीजिए। न्यूट्रिशन जो हमारे पास में हमारी बॉडी का न्यूट्रिशन का हिस्सा होते हैं, अलग अलग प्रकार से, वो कौन कौन से होते हैं? डाइट और हेल्दी फूड। शायद आप समझ नहीं पा रहे हो अभी ना। जब हम खाना खाते हैं तो खाने में से न्यूट्रिशन मिलता है, और उस न्यूट्रिशन को हम 7 प्रकार से डिवाइड करते हैं, तो वो किस प्रकार से 7 चीजें डिवाइड होके निकलती हैं किसी भी भोजन के अंदर में न्यूट्रिशन पे? प्रोटीन, प्रोटीन, आगे? फाइबर, फाइबर, कर्ब्स, कार्ब्स, बहुत बढ़िया,
इतना ही पता है। कोई बात नहीं, बहुत अच्छा। लेकिन जो आज आपका पॉइंट था, टॉपिक था सेल्स के बारे में, वो बहुत पावरफुल रहा, बहुत बढ़िया रहा। आप एक अच्छी कमाल की चीज ये है कि आप हमेशा सीखते रहते हो, लगातार आगे बढ़ते हो। आपने हाँ, एक एक अच्छी बात ये कर रखी है कि आप जयपुर फैक्ट्री विजिट करके गए हो, तो आप फोटो दिखा के किसी को भी चमका सकते हो कि हाँ मैंने देखो जी। किया है, राइट। तो ओवरऑल आज का सेशन यहीं तक था, और इसमें हम लोग कुछ लास्ट के 10 मिनट और लेंगे। इस 10 मिनट के अंदर अंदर में हमारे बीच में कोई भी साथी जिन्होंने आज सरस्वती जी से कोई एक लर्निंग सीखी हो और आज के सेशन के लिए फीडबैक देना चाहता हूँ, तो मैं चाहता हूँ यहीं पे ही अपना माइक ऑन कर सकते हैं और बात कर सकते हैं। जी, मदन गोपाल सर हैं। नमस्ते नशा सर। जी नमस्ते निशर। सर आज मैम से जो सीखा वो मतलब इतनी कम एज में इतना कॉन्फिडेंस, और ये जो आया ये एजुकेशन से, और जो फैमिली में जो बच्चे को पालना पोसना होता है, ये मतलब बहुत कुछ सीखा है वैसे तो, लेकिन कॉन्फिडेंस और इस एज में नॉलेज, ये दोनों चीजों पर काम कर रहे हैं। तो आने वाला टाइम मतलब इंडिया में डायरेक्ट सेलिंग को लेकर के मैम का क्या हो सकता है, अभी शायद मैम को भी नहीं पता होगा। तो बस मैं यही कहना चाहता हूँ कि बहुत अच्छा कॉन्फिडेंस, बहुत अच्छी नॉलेज, ये दोनों चीजें मैंने सीखी है सर। थैंक यू। हमारे बीच में अतुल सर हैं। अतुल सर माइक ऑन कर सकते हैं। आ, सभी लीडर्स को गुड मॉर्निंग। नमस्ते नेजर। सर आज जिस तरीके से सरस्वती ने जो हम जैसे लीडरों को भी हिला दिया होगा, और मैं यही चाहूंगा कि भविष्य में ये बहुत आगे बढ़े, और डॉक्टर नेचर केयर में ये एक दिन सबसे टॉप लेवल पे मिलेगी हमें। यही मैं कहना चाह रहा था। थैंक यू। हमारे बीच में सोनी मैम है। हेलो। जी, हेमंत जी। नमस्ते नेचर सर। जी नमस्ते नेचर। नमस्ते नेचर ऑल ऑफ यू। जैसा कि आज सरस्वती मैम ने रिटेलिंग किस तरीके से होती है ये ब्रीफ किया, क्योंकि काफी समय से जब मैंने 2-3 ट्रेनिंग्स इनकी ली, तो वाकई लाजवाब सेशन रहते हैं, चाहे इनको किसी भी टॉपिक पे बताया जाए उसी पे अच्छा देते हैं। और आज रिटेलिंग कैसे होती है, कस्टमर हैंडलिंग कैसे होती है, वो वाकई काबिलियत तारीफ है। और ये चीजें साफ साफ प्रदर्शित हो रही हैं कि आने वाला समय डायरेक्ट सेलिंग का नहीं है, आने वाला समय यूथ का है। और जैसा कि डायरेक्ट सेलिंग के बारे में पीएम सर बोलते हैं कि युवा इस देश को डायरेक्ट सेलिंग को एक उन्नति देंगे, तो वो आज साफ साफ सरस्वती मैम में हमें दिखाई दे रहा है। थैंक यू सो मच सर, जो आपने हम जैसे सभी लोगों के एक टीचर और मार्गदर्शक बन के आपने, आशीष सर ने जो हमें एक मार्गदर्शन दिया, जो आप समय समय पे हमें गाइड करते हैं, कहीं ना कहीं ये वही चीज हमें दिखाई दे रही है आजकल अब चैतन्य जीवन में। थैंक यू सो मच सर। थैंक यू। नमस्ते नेचर। हमारे बीच में सोनी मैम है। सोनी मैम माइक ऑन कर सकते हैं। हेलो, गुड मॉर्निंग ऑल ऑफ यू। नमस्ते नेचर। सरस्वती मैम, आपको बहुत 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 बधाई। जिस तरह आपका लर्निंग एटीट्यूड है एंड जो काम करने का तरीका है, वो वाकई में बहुत अच्छा मिसाल है। और जिस तरह आपने बताया, मुझे आपकी बात बहुत अच्छी लगी हर्बल लाइफ को लेके। कल भी मेरे साथ एक लेडीज आई थी, मैंने एक पिक भी डाली थी ग्रुप में। वो हर्बल लाइफ से मतलब प्रोडक्ट ले रही थी। उनकी मम्मी शायद जयपुर के आसपास रहती है, उन्होंने उनको कनेक्ट किया था। लगभग मैं आपको बता दूं, मधुबाला जी भी कल साथ में ही थी हमारे। 40,000 तक का प्रोडक्ट उन्होंने रिपर्चेस कर ली थी। और वो बता रही थी कि मुझे कुछ भी आराम नहीं हुआ। उन्हें थायराइड था, और अभी उनको सर्वाइकल का पेन हो रहा है, प्लस उनको पीरियड से रिलेटिव काफी प्रॉब्लम बॉडी में आ रही है। और थायराइड उनकी सूखने वाली थी, और कह रही थी कि मुझे सिर्फ 30% तक का ही छूट मिलता था और कुछ नहीं। तो मैं और मधुबाला जी दोनों हैरान हो गए कि बताओ, इन्होंने 40,000 तक का प्रोडक्ट लिया, और वही मैंने उनको एक तुलसी उनको यूज करवाई। क्योंकि हमेशा देखा गया है प्रोडक्ट के लाइन में, जो दिखता है वही बिकता है, और जो यूज कराता है वही समझ में आता है कि हाँ ये क्या है।
उनको इतना अच्छा लगा, फिर उनको मैंने रिकमेंड भी की, तो उन्होंने एक फेमिकल सिरप, तुलसी और हमारा फेस वॉश भी लिया। और अच्छी बात है ये है कि उन्होंने बताया कि मैडम ये तो बहुत अच्छा सिस्टम है। और यहाँ भी मैंने डॉक्टर राजमा मैम या हमारे डॉक्टर प्रज्ञा, डॉक्टर पंकज सर, सबके बारे में बताई कि हम यहाँ पर एक डॉक्टर टीम के साथ वर्क कर रहे हैं, जो बहुत अच्छा है। हम लोगों को हेल्प भी कर सकते हैं और बहुत अच्छी अर्निंग भी प्रोवाइड करा सकते हैं। उन्हें बहुत अच्छा लगा। तो मैम, मैं भी आपको देखती रहती हूँ, और आज का टॉपिक जो आपका था वो बहुत ही बेसिक टॉपिक था, हमें इसको फॉलो करना चाहिए। और साथ में आपका वो जो डायरी, माइंड ब्लोइंग। मैम डायरी तो बनानी पड़ती है, क्योंकि पाजा मैम भी बहुत सारे पेशेंट को हमारा देखती है। मैम भी भूल जाती है, मैं भी रखती हूँ, मैं भी इस चीज को फॉलो करती हूँ। और मैम आपका जो ये जितने भी पॉइंट पे आपने बातें की है, मुझे लगता है हर एक लीडर को समझना भी चाहिए और करना भी चाहिए। तो थैंक यू मैम। ओवर टू यू श्रीकांत सर। थैंक यू। थैंक यू। नेक्स्ट हमारे बीच में है बुशरा मैम। गुड मॉर्निंग सरस्वती मैम, बहुत बहुत मुबारक हो। आज का सेशन बहुत ज़्यादा नमस्ते अच्छा मैम। रहा, बहुत अच्छा रहा। और सेशन की जब स्टार्टिंग होती है तब तो हमें एक सिंपल सरस्वती मैम दिखती हैं, बट जब आपका सेशन एंड होता है और जब श्रीकांत सर या कोई भी हमारे लीडर्स आपसे क्वेश्चन पुट अप करते हैं, फिर वो जो आइसिंग ऑफ द केक आता है आपका निकल कर, एक बड़ी ऐसी कॉन्फिडेंट लड़की और पॉजिटिव एनर्जी वाली सरस्वती मैम आती हैं, तो वो तो हमारे लिए बहुत ही बढ़िया है। और सेशन तो बहुत अच्छा रहा आपका। जो भी आप जो मतलब आप जो बताते हो, आपके आंसर्स ऐसे होते हैं कि वो दिखाते हैं कि आपकी जो प्रैक्टिकल नॉलेज है वो वाकई काबिल तारीफ है। आप रेगुलर मेहनत कर रही हो, और हम सब आपके लिए यही दुआ करेंगे कि आप बहुत कामयाब हो, एक नया आयाम वो करो। और मैम, अज़मा मैम ने एक ऐसा एग्जाम्पल हम सबके लिए सेट कर दिया है कि हम मैम का फोटो ही से ही हमारे लिए इतना काम हो जाता है कि फोटो ही इतना कुछ बोल देता है। जैसे हमारे प्रोडक्ट्स बिना कहे बहुत कुछ बोल देते हैं, ऐसे ही डॉक्टर अज़मा मैम का फोटो ही बिना कुछ बोले ही बहुत कुछ एग्जाम्पल सेट कर देता है। तो थैंक यू सो मच, इतनी अच्छी लर्निंग हमें हमारे साथ थैंक यू शेयर सो करने मच के लिए। मैम। थैंक यू सर। नेक्स्ट हमारे बीच में है मधुबाला मैम। हाँ, हेलो। नमस्ते सर, नमस्ते जी नीचर। नमस्ते। जी नमस्ते। सर, मैं बहुत ज्यादा तो बोलना नहीं जानती हूँ सर, बट आज सरस्वती मैम को देख के रहा नहीं गया। और बहुत अच्छा लगा इनके कॉन्फिडेंस को देख करके कि जब ये कर सकती हैं और इतने कम उम्र में ये कर सकती हैं तो हम भी कर सकते हैं सर। तो सो थैंक यू सर। सरस्वती मैम, आपको बहुत बहुत थैंक बधाई। यू सो मच मैम। थैंक यू थैंक सो यू। मच। थैंक यू। हमारे बीच में सोनिया मैम है। नमस्ते नेचर सर, नमस्ते नेचर ऑल ऑफ यू। मेरी आवाज आ रही है आप सभी को? ठीक है। आवाज जी ठीक है। मैम। जी जी, थैंक यू सो मच सरस्वती मैम। जैसा बुशरा मैम ने बोला कि मैं बिल्कुल बुशरा मैम की बात से सहमत हूँ कि जब ट्रेनिंग हो रही होती है तो बिल्कुल एक सिंपल सी स्वीट सी एक गर्ल प्रेजेंटेशन दे रही होती है, बट जैसे ही कुछ क्वेश्चन आंसर्स राउंड स्टार्ट होता है तो तब हमारी एक्चुअल जो प्रेजेंटर हैं, जो लीडर हैं, वो निकल के आती हैं और वो बहुत ज़बरदस्त होती है। आजकल वैसे मैं अगर बताना चाहूँ, बात करना चाहूँ, तो हम लोग ये मानते हैं कि सेल्स जो है वो सबसे टेक्निकल चीज़ होती है, सबसे मुश्किल कामों में सेल्स आता है। और क्योंकि हम भी डायरेक्ट सेलिंग के प्रोफेशनल में हैं, तो हमारे लिए भी सेल्स सबसे ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। और जो सेल्स पे आप काम कर रहे हैं, जो आपकी स्किल सेट है और जो आप मतलब इतना ज़बरदस्त काम कर रहे हैं, डेफ़िनेटली ये आपको आगे लेके जाएगा ही जाएगा, ग्रो करने में हेल्प करेगा ही करेगा। क्योंकि अल्टीमेटली जो आप काम कर रहे हैं, अपने नॉलेज पे काम कर रहे हैं और जो आप अपनी सेल्स के स्किल्स को बढ़ा रहे हैं, जो कॉन्फिडेंस आप लेकर आ रहे हैं और जो आप फ़ॉलो अप करते हैं अपने यूज़र्स का, वो बहुत ही शानदार है। हम लोगों के लिए भी एक तरीका आप हमें हमेशा कुछ ना कुछ आपके प्रेजेंटेशन से सीखने को मिलता है। तो थैंक यू सो मच सरस्वती मैम। थैंक यू थैंक यू। सो मच।
उत्तम सर, माइक ऑन कर सकते हैं? नमस्ते नेचर सर। जी नमस्ते नेचर। ये सरस्वती मैम का सेशन बढ़िया रहा और इतने कम एज में प्रैक्टिकल नॉलेज नॉलेज रखते हुए बहुत अच्छा कॉन्फिडेंस के साथ बोली और इनका कॉन्फिडेंस देखने लायक आज रहा। और मैं इन्हें बहुत बहुत धन्यवाद देता हूँ और शुभकामनाएं देता हूँ कि भविष्य में ये अच्छा लीडर अवश्य बनेगी, नो डाउट। क्योंकि मैं डायरेक्ट सेलिंग में रहा, डायमंड लीडर वगैरह मैं भी रहा। आज हमारे अंदर की जज्बा जग गए मैडम को देखकर और मैं इनसे बड़ा इंस्पायर हुआ और बड़ा अच्छा रहा। और एक बात मुझे लगा, इनका कॉन्फिडेंस देखकर एक बात मुझे लगा कि ये हार मानने मानने वालों में से नहीं है। ये और ये कहीं भी जाती होंगी झंडा गाड़ के आती होंगी, क्योंकि ये कुछ नॉलेज भी रखी है और प्रैक्टिकल करती हैं। प्रैक्टिकल काम ही आदमी को परफेक्ट बनाता है। इसलिए बहुत बहुत धन्यवाद, हमारी शुभकामनाएं और भविष्य में एक अच्छा लीडर बनेगी। गॉड ब्लेस थैंक यू। यू सो थैंक मच थैंक यू। सर। तो इसमें आज हम एक चीज देखते हैं, आज हम सरस्वती को इस तरीके से बोलते हुए देखते हैं, लेकिन जब मैं एक बहुत बड़ी महत्वपूर्ण चीज देखता हूँ वो है क्या, सपोर्ट सिस्टम। तो आज सर के हमारे फादर साहब योगेंद्र सर शुरुआत से डे वन से एक बड़ा सपना लेकर हमेशा से चलते हैं जीवन में। योगेंद्र सर हमारे सामने हैं और मैं हमेशा चाह भी रहा, देखिए कि आपकी पर्सनालिटी में निखार लगातार आता जा रहा है। और डेफिनेटली आपको पापा तो कोई मानेगा ही नहीं, तो हम भी आपको सरस्वती के बड़ा भाई मानने के लिए तैयार हैं। तो योगेंद्र सर ने हमेशा से एक सपना देखा कि ये सरस्वती को आगे बढ़ाना है। तो वहां से सरस्वती में एक कॉन्फिडेंस की कमी या फिर डर होता था बोलने को लेकर, पब्लिक स्पीकिंग को लेकर। बड़े डरे सहमे से फिरोजाबाद से सुबह 3 बजे 4 बजे चल के दिल्ली के कई सेशंस अटेंड करना, पंकज सर की, तिवारी सर की मीटिंग्स अटेंड करने के लिए आना, रात को लेट पहुंचना, ये सारी चीजें करी। और इस जर्नी के अंदर में मैं आज एक लीडर की परवरिश कैसे होती है उसका मैं बहुत 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 एक बड़ा एग्जाम्पल देख पा रहा हूँ योगेंद्र सर के रूप में। तो सर ये एक जर्नी है, ये यात्रा है आपकी, एक्चुअल में आपकी जीत, वो जो आपका मिशन है वो तभी सफल होगा जब सरस्वती के रूप में हम एक बहुत अच्छे शानदार लीडर को बनते हुए देख पा रहे हैं। इसके लिए मैं आपको दिल से बहुत बहुत बधाई देना चाहूंगा। और ठीक है, थैंक यू। मैं हमेशा एक चीज और कहूंगा कि हम अपने परिवार में अपने बच्चों की परवरिश में उन्हें और मजबूत बनाएं, उन्हें और सिखाएं, उन्हें और उनके लिए और बड़े ड्रीम्स देखें, अपने लिए भी देखें, उनके लिए भी देखें। तो ये एक बड़ा एग्जाम्पल है योगेंद्र सर के बीच में। मैं चाहूंगा हमारे बीच में डॉक्टर आजमा मैम, जिनकी जो आज हमारे लिए प्रेरणा है, बहुत बड़ी इंस्पिरेशन है। और आज जैसे सरस्वती या और ऐसे बहुत सारे लोगों के लिए सिर्फ उनकी एक फोटोग्राफी काम आ रही है। तो आजमा मैम, आप अपना माइक ऑन कर सकते हैं और एक रिक्वेस्ट है कि आप बहुत अच्छी अच्छी फोटोग्राफी कराएं और बस टीमों के अंदर में वो फोटोग्राफी सबको दे दें, ताकि जब भी हमारे पास में कोई हो तो आपकी फोटो, अच्छी अच्छी फोटो और दिखा दिखा के हम लोग, ठीक है, लोगों को चमका सके, लोगों को कोई बात, वो एक सिर्फ एक मजाक है। आसमा मैम, कुछ आज के सेशन को लेकर आप क्या कहना चाहें? थैंक यू सर, थैंक यू फॉर इनवाइटिंग मी। और मैं सबको सुन ही रही थी, जो एनर्जी सरस्वती मैम ने बनाई थी वो बहुत सारे लोगों में दिखी, वो अप्रिशिएट करने से रुक नहीं पाए। और बहुत अच्छा लगा सबको सुनकर। और जब मैं स्टार्टिंग से सुन रही थी ना, तो एक एक पॉइंट, जैसे आपने कहा भी था कि जब प्रैक्टिकल करते हैं तो वही दिखता है, तो वो एक एक पॉइंट बहुत ज्यादा इम्पोर्टेंट था। ये स्किल हम सबके लिए बहुत इम्पोर्टेंट है, सेल्स जो है। और उसमें जितना भी प्रैक्टिकली हम कम्युनिकेट हो रहे होते हैं, हमारा इंट्रैक्शन जो हो रहा होता है पेशेंट के साथ में, वो सारी चीजें उन्होंने शेयर की थी। और जैसा सबने नोटिस किया कि सेल्स कर रही हैं वो, जो बेसिक्स हैं उनको अच्छे से निभा रही हैं, फादर के साथ में ही है, लेकिन एक लीडर तो है उनमें। तो वो लीडर तब निकल के आया। और ये जरूर होना चाहिए, अगर ये दो कॉम्बिनेशन होंगे और उस हम जिस वक्त पे दोनों करने हैं, अगर कंज्यूमर के सामने हम एक अच्छे कंसल्टेंट और कोच बन पाए, और हम जिस तरह के वो बोल रही हैं कि अदर कंपनी के जो लीडर उनके सामने आए, तो उससे हमें किस तरह से बात करनी है,
उनकी एज में उस तरह से चलता है जिस तरह से उन्होंने बात की, लेकिन वो जरूर होना चाहिए। वो नेचर हमारे अंदर अगर नहीं होगा तो हम शायद ग्रो नहीं कर पाएंगे। बहुत अच्छी आज का उनका प्रेजेंटेशन रहा, और हमेशा ही जब भी वो आती हैं एक अलग वाइब देकर जाती हैं। तो मैं भी बहुत बहुत थैंक यू उनको करना चाहूंगी कि बहुत सारी चीजें थैंक यू सो प्रैक्टिकली मच हमने मैम। उनसे सीखी हैं, और बहुत जो होता है ना इंस्पायर करती हैं वो। तो हमने मुझे बहुत अच्छा लगता है हमेशा उनको सुनना। थैंक यू मैम, थैंक यू सो मच। थैंक यू मैम, थैंक यू। और सरस्वती जी सर एक वो जो आप कह रहे हैं वो मतलब मेरा भी विजन है ना, वो जो उन लोगों को दिख रहा है। मैं रुकती नहीं हूँ, मुझे लगता है और भी ज्यादा फिटनेस अभी आनी चाहिए। वो तो मैं बहुत अपने अच्छी। लिए कर रही हूँ, लेकिन कहीं ना कहीं अगर कोई भी इंस्पायर हो जाए, वो भी और ज्यादा अपने आप को फिटनेस के लिए रेडी कर पाए, तो ये भी मेरे लिए और ज्यादा अच्छा होगा कि नहीं, मेरी वजह से कोई हो रहा है। थैंक यू सो मच सर। नेक्स्ट ये आपका आपका एक आपने जिस मिशन पे चल पड़े हो, बस अब आपका यही काम रह गया है कि अच्छे अच्छे फिटनेस होते रहिए, अच्छी अच्छी फोटोज खिंचाते रहिए, टीम में भेजते रहिए, बाकी टीम संभाल लेगी आपकी फोटोज दिखा दिखा के। थैंक यू। तो हमारे बीच में जब सरस्वती है, सरस्वती एक लास्ट सवाल और, अभी पढ़ाई में जी क्या सर। चल रहा है आपका? क्या सर पढ़ाई कर मेरी रहे हो? बीकॉम चल रही है। बीकॉम कर रहे हो? ठीक है, जी। तो रेगुलर अभी क्या पढ़ाई का शेड्यूल रहता है? अभी तो शेड्यूल, कॉलेज अभी ओपन नहीं हुआ है, अगस्त ठीक से है। होगा। ठीक है। तो एक जी। चीज मैं आप सभी को बता रहा था कि बीकॉम चल रही है, पढ़ाई चल रही है, और पढ़ाई के साथ साथ में डायरेक्ट सेलिंग को आज एक स्टूडेंट ऐसा कर सकते हैं। ठीक है। ये एक बहुत बड़ी इंस्पिरेशन है कि आज मैक्सिमम 25 साल की उम्र में भी ना आते आते हमारे स्टूडेंट्स को 25 साल के हो गए, लेकिन ये नहीं पता कि करना क्या है। तो आज अपनी जीवन में जी। पढ़ाई करते रहिए, पढ़ाई के साथ साथ में डायरेक्ट सेलिंग आज एक करियर का ऐसा बड़ा मौका, मंच आपको दे देता है कि आपको किसी के आगे नौकरी नहीं मांगनी पड़ेगी। ये बात मैं डेफिनेटली कह सकता हूँ। दूसरा, मैं एक पॉइंट और आप सभी के लिए कहूंगा कि आपने क्या ये गोल बनाया कि आप अपनी आईडी पे प्रीमियम लॉयल्टी की बिलिंग काटेंगे? आज आपके पास में कस्टमर नहीं है, आज आपके पास में लोग नहीं है, लेकिन क्या आपके पास में वो थॉट है, क्या वो विचार है कि मेरे पास से भी प्रीमियम लॉयल्टी की बिलिंग होनी चाहिए? तो सरस्वती को मैं जब देखता हूँ कि वहां से छोटी छोटी बिलिंग्स स्टार्टिंग में मैं देख पाता हूँ कि जब कई बार स्टार्टिंग के केस में ऐसा होता था कि 2,500 का ऑर्डर नहीं होता था, डिलीवरी के चार्जेस लगते थे। तो वहां पे भी प्रॉब्लम आती थी कि 2,500 का ऑर्डर कैसे इकट्ठा करके सर वो डिलीवरी चार्ज कैसे फ्री होगा। राइट। एक बहुत बड़ा सवाल था। और आज जब हम प्रीमियम लॉयल्टी की 50,000 रुपए की बिलिंग होते हुए देखते हैं, तो ये एक पूरी कहानी है ड्रीम की, टारगेट की, लक्ष्य की, कि ऐसा गोल, ऐसा लक्ष्य बनाया कि यस सर 50,000 रुपए की बिलिंग हमें डालनी ही डालनी है, उतना हमें बिजनेस करना ही करना है। तो हम्म। सफलता से पहले सफलता का विचार आपके मन में आना चाहिए। आज एक खास सेशन हम सबके बीच में हम सबको देखने को मिलेगा। हमारे बीच में हमारे मेंटर आशीष यादव सर हैं। मैं चाहूंगा कि आज के सेशन को कंप्लीट करते हुए आज के सेशन के बारे में हम और बात करें, और लास्ट 2 मिनट और सर को सुनते हैं। सर आप इनवाइटेड हैं क्योंकि आज थैंक यू सो मच श्रीकांत जी। सबसे पहले तो नमस्ते बहुत बेटा। बहुत बहुत धन्यवाद योगिंदर सर का और सरस्वती मैम का, और जो सरस्वती जी ने इतना शानदार जो आज प्रेजेंटेशन दिया है, डिलीवर किया है, वो काबिले तारीफ है। और मैं हमेशा एक ही बात बोलना चाहूंगा, हर माता पिता अपने बच्चों को बेहतर से बेहतर देना चाहते हैं, उनके लिए बेहतर से बेहतर करना चाहते हैं। बट महावीर सिंह फोगाट भी गीता फोगाट और बबीता फोगाट को तब मैदान में उतार पाए थे जब उन्हें बचपन में ही ये एहसास हो गया था कि इनके अंदर वो अग्रेशन, वो दम है। हमेशा लाइफ में याद रखिए, बम वही बड़ी आवाज करता है जिसके अंदर बारूद बहुत होता है। तो जो सरस्वती के अंदर अग्रेशन है, जो पैशन है, वो उनको एक अलग लीडर की कैटेगरी में ले जाकर खड़ा करता है। जब मैं आज सरस्वती मैडम को सुन रहा था तो 19 साल की, 20 साल की, 18 साल की, जो भी एज है, मुझे मेरे दिन याद आते हैं जब जब मैं आपको सुनता हूँ सरस्वती मैम, क्योंकि मैंने 19 साल की उम्र में मेरे ग्रेजुएशन के सेकंड ईयर में डायरेक्ट सेलिंग को चुना था। और मैं जब आप बात कर रही थी, मैं सामने वाले की बोलती बंद कर देता था, मुंह पे टेप लगा देता था। हालांकि उम्र बढ़ने के साथ बहस करने की कैपेसिटी कम हो गई है। ठीक है, अब समझदारी आ गई है कि इतनी बहस नहीं करना, लेकिन इसे समझदारी बोलूं या पैशन का कम होना बोलूं, ये एक अलग बात है। बट यू आर गोइंग इन अ वेरी राइट डायरेक्शन, बहुत 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 अच्छी डायरेक्शन में आप जा रहे हो। जिस तरह से आप चीजों को डिलीवर कर रहे हो, जिस दिन तक जिस व्यक्ति का भी पैशन जिंदा रहता है, तब तक हमारी जीत को हमसे कोई भी व्यक्ति दूर नहीं कर सकता। आप दोनों लोगों का जो कॉम्बिनेशन है, आपका और आपके फादर का, वो काबिले तारीफ है। और आपके फादर का सपोर्ट भी आपके साथ इसलिए काम कर रहा है
क्योंकि आपके अंदर वो अग्रेशन है, वो चाहत है आगे काम करने की, आगे बड़ा करने की। वरना इस दुनिया में बहुत सारे माता पिता ऐसे हैं कि अपने बच्चों के लिए बेहतर से बेहतर सोचते हैं, लेकिन उसके बावजूद भी वो बेहतर कर नहीं पाते। तो दोनों चीजों का एक डेडली कॉम्बिनेशन है, बहुत शानदार कॉम्बिनेशन है। आप लोग बहुत आगे जाएंगे, आपकी बहुत सारी ग्रोथ होगी, मेरी ये शुभकामनाएं हैं। और आपके सेशन से मैं इतना इंस्पायर हुआ हूं कि आज शाम को एक सेशन इसी टॉपिक के ऊपर 1.5 घंटे की मास्टर क्लास करेंगे आज हम लोग। आपके व्यवहारिक जीवन में वो कौन से क्वेश्चन आंसर हैं जो आपकी प्रेजेंटेशन को ज्यादा बेहतर बनाते हैं। डायरेक्ट सेलिंग में आने के लिए जिस वेलनेस इंडस्ट्री के अंदर है, उसका रिवोल्यूशन क्या है, उसका फ्यूचर क्या है, और 5 साल में कैसे एक व्यक्ति जो 5,000 रुपए महीना से सिर्फ शुरुआत करता है प्रोडक्ट लेने की, और 5 लाख रुपए के पे आउट तक पहुंच सकता है, उसका रोड मैप क्या है। किस तरह से कोई व्यक्ति सिर्फ 10,000 रुपए के कस्टमर बेस से शुरू कर अगर 100 कस्टमर भी 5 साल में बनाता है, तो कैसे वो 5 लाख रुपए के पे आउट तक पहुंचेगा। ये रोड मैप, और आपके व्यवहारिक जीवन में जब आप किसी के सामने बैठे हैं तो किस तरह से उस प्रेजेंटेशन की शुरुआत हो, ये सारी चीजें जो आज आपने सेशन किया, इसको ही मैं शाम को डिलीवर करूंगा। मैं चाहता हूं आप सब लोग ज्यादा से ज्यादा बड़ी संख्या में बैठें। और एक बात जो बहुत अच्छी लगी, जिस तरह से आपने अजमा मैम की आज तारीफ करी, मैं तो सोच रहा था कोई अजमा मैम के आसपास हो तो पकड़ के उनको बैठा ले, ठीक है, क्योंकि जब आपने डिलीवर कर रही थी और जिस तरह से वो फोटो दिखा रही थी, तो कल मैंने अजमा मैम का पहला एआई वीडियो देखा, तो मुझे लगा यार ये वास्तव में छोटी है और एआई में बड़ी लग रही है, ठीक है। तो उस पर भी अजमा मैम को काम करने की जरूरत है, क्योंकि वहाँ एज ज्यादा सिलेक्ट हो गई होगी। जब हमारे बीच इंडस्ट्री में हमें कुछ चीजें मोटिवेट करती हैं, प्रभावित करती हैं, हमारा लीडर या तो फिट हो, या बहुत ज्यादा पैसे कमाता हो, या फिर वो कुछ ऐसा डिलीवर करते हो जो सबसे अलग, ठीक है। जब मैं हिंदुस्तान की डायरेक्ट सेलिंग इंडस्ट्री के अंदर न्यूट्रिशन बेस में काम करने वाले एमडीज को देखता हूँ, उनकी शक्लें देखता हूँ, तो मुझे एक ही बात का प्राउड फील होता है कि मैं मेरी पास्ट ऑर्गेनाइजेशन में जिस एमडी के पास था उसका जवाब नहीं था। वो लाजवाब थे और बहुत फिटनेस आइकन थे, एक मॉडल थे, उन्होंने अपने अंदर बहुत तगड़ा ट्रांसफॉर्मेशन किया था। और आज तिवारी जी को जब मैं देखता हूं तो और उससे बहुत ज्यादा अच्छे, बहुत ज्यादा बेहतर नजर आते हैं। अदरवाइज न्यूट्रिशन बेस्ड इंडस्ट्री के अंदर काम कर लोग टेढ़े हो गए हैं, मेढ़े हो गए हैं, मतलब इतने इतने पेट बाहर निकले हुए हैं, गाल ऐसे हो गए हैं कि गाल कम फुटबॉल ज्यादा लगते हैं। तो हमें ये समझने की बहुत ज्यादा जरूरत है कि हमारा लीडर, हमारा अपलाइन, हमारा मेंटोर या हमारी कंपनी का एमडी हमें किस तरह से प्रभावित कर रहा है। क्या वो सिर्फ शब्दों से प्रभावित करने की कोशिश कर रहा है, या जो वो बोल रहा है उसको अपनी पर्सनैलिटी में भी डिलीवर कर रहा है। आज हम सब लोगों के साथ अच्छी बात यह है कि हम सब लोग, चाहे वो अजमा मैम हो, आप में से सारे लोग हों, आज सब लोग आप अपनी पर्सनैलिटी से इंस्पायर करने की कोशिश कर रहे हो। आज से 6 महीने पहले कोई मोटा था, आज से 1 साल पहले किसी का पेट ज्यादा निकला था। श्रीकांत सर की अगर 1.5 साल पुरानी फोटो देखोगे, आज की फोटो देखोगे, उसके अंदर जो ट्रांसफॉर्मेशन है ये काबिले तारीफ है। तो हमें हमारे ट्रांसफॉर्मेशन के ऊपर ज्यादा से ज्यादा काम करना है। आज ज्यादा से ज्यादा शाम के सेशन में सीखना है। नए लोग हों, पुराने हों, बच्चे, बूढ़े, आपके घर वाले, आपकी फैमिली, आपके कलीग, आपके कोई भी जिनको आप बहुत दिन से अप्रोच कर रहे हैं, आज शाम 7:30 बजे जरूर इनवाइट करिए। आपके किस व्यक्ति को कहाँ क्या क्लिक हो जाए आपको पता भी नहीं चलेगा, और उनको क्लियर बोलिएगा कि आज के सेशन में आना है तो 1.5 घंटे का समय प्रॉपर निकाल कर आए, क्योंकि 1.5 घंटे से कम नहीं लगेगा, हो सकता है ज्यादा ही लगे। शार्प 7:30 शुरुआत करते हैं। और आपको वंस अगेन बहुत बहुत बधाई, बहुत बहुत शुभकामनाएं। आपकी बहुत सारी ग्रोथ हो, आप बहुत आगे बढ़ो और बहुत सारा नाम रोशन करो। थैंक यू सो मच थैंक यू सो एवरीवन। मच सर। मिलते हैं शाम 7:30 बजे। थैंक यू सर। थैंक यू, थैंक यू। थैंक यू सो मच ऑल। आज के सेशन को यहीं कंप्लीट करते हैं और मिलते हैं शाम को एक जबरदस्त धमाकेदार सेशन में। थैंक यू। नमस्ते सर।